ईदगाहबाड़ी क्षेत्र में बदमाशों ने सूने घर को निशाना बनाया। करीब 1.5 लाख रुपए के जेवरात और 30,000 रुपये नकदी चोरी कर लिए। वारदात के दौरान घर में रहने वाले लोग पास ही स्थित अपनी बाड़ी में सो रहे थे। चोरी के दौरान मकान मालिक को अंदेशा भी हुआ, लेकिन वो बदमाशों को नहीं पकड़ सके और चोर वारदात को अंजाम देकर रफूचक्कर हो गए। चोरी की वारदात बदमाशों द्वारा ईदगाहबाड़ी क्षेत्र की भगवती नगर कॉलोनी में धर्मेंद्र के घर दी गई। रात के वक्त सुखलाल घर के पास ही स्थित अपनी बाड़ी में धर्मेंद्र पत्नी और बच्चों सहित सो रहे थे। इसी का फ़ायदा उठाकर बदमाश धर्मेंद्र के घर में घुसे। करीब 1 किलो चांदी, कुछ सोने के जेवरात और 30,000 नकदी लेकर चंपत हो गए। उनके मुताबिक रात करीब 2 बजे उन्हें यह अंदेशा हुआ था कि कुछ लोग उनके घर की अंदर मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने उठकर देखा, तब एक शख्स दूसरी ओर भागा। इसके बाद वो निश्चिंत हो गए। सुबह पता चला कि रात के वक्त भागने का नाटक करने वाला शख्स दरअसल धर्मेंद्र को चकमा दे रहा था। कुछ लोग उनके घर में वारदात को अंजाम उसी वक्त दे रहे थे। चोरी की वारदात का खुलासा सुबह हुआ। इसके बाद धर्मेंद्र ने डायल 100 को फ़ोन लगाया, लेकिन मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने शहर कोतवाली जाने की सलाह दी, जहां धर्मेंद्र के मुताबिक उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बदमाशों द्वारा धर्मेंद्र के पड़ोसियों के घर में भी घुसने का प्रयास किया गया था। इससे पता चलता है कि इलाके में बदमाश सक्रिय हैं। जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुशवाहा। क्या वारदात हुई? मेरे घर में चोरी हो गई। रात को 2 बजे 2:30 बजे के लगभग कुत्ते भूखे, तो मैंने देखा कि कोई नहीं था। बाड़ी में सो रहा था मैं, तो उधर से आया और आते में मैंने मतलब इधर देखा तो इधर तो कुछ नहीं था, और उधर देखा तो उधर आदमी थे, तो मैं उनके पीछे भागा ना, तो फिर इधर से आदमी भागे। तो मैंने 5 बजे सुबह इधर आकर देखा कि मेरे घर में ताले टूट गए, अलमारी में से पूरा सामान चला गया, सोना चांदी, और 30,000 रुपये मेरा कैश था वो भी चला गया। इसको देखा तो ये ऐसी लगी हुई थी, और इसमें देखा कि अंदर क्या है, तो कपड़ा वगैरह कुछ नहीं है। मतलब इसमें मेरा मेन सामान था ना, जो चला गया। कहाँ आप ताला लगा था घर पे? घर में ताला लगाकर मैं अपने बगल में धनिया बुभ रहा है बाड़ी में, तो मैं उसमें सो रहा था। पिताजी नहीं थे घर पर। अच्छा। और आपके घर पे आपकी पत्नी भी वहीं सो रही थी, क्योंकि उनको डर लगता है। अच्छा, इसलिए। तो क्या क्या गया घर से? घर से चला गया आधी किलो वो चांदी की पायल थी, और आधी किलो का कमर पेटा था, और बताने 300 ग्राम की और 200 ग्राम की 2 जोड़ी पायल थी, मतलब चेन वो। और मेरी सोने की अंगूठी चली गई है। मेरी बच्ची की आय वगैरह, गुड़िया वगैरह, इनकी बुआ जी ने गिफ्ट किया था, वो जन्म हुआ था, वो सभी सामान चला गया। नकदी मेरे 30,000 रुपये गए हैं। टोटल कितनी की चोरी हुई है? लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया मेरा। तो आपने चोरों को देख लिया था? नहीं देख पाया। आप उधर थे, आप बता रहे? उधर एक आदमी था, तो वो जाली, हाँ, तो वो जाली में से झुक के देख रहा था, तो मैंने सोचा कि मोटर की ताक में तो नहीं है, तो मैं उसके पीछे गया ना, तो वो लक्ष्मी नगर की ओर निकल गया। इधर दूसरे लोग चोरी और इधर दूसरे लोगों ने चोरी को अंजाम दे दिया। कितनी दूरी है आपके घर की उस घर की? लगभग 100 से 150 स्क्वायर फीट की होगी। इतनी दूरी पर? हाँ। तो आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना देने गए थे कोतवाली में, तो अभी मतलब 9 बजे 8 बजे से परेशान हो रहा हूँ मैं। किसी ने मेरा आवेदन भी नहीं लिया, और अभी मतलब एक मिले सर, तो उनको मैं आवेदन ज़बरदस्ती देकर आया हूँ, और उन्होंने बोला कि मैं आता हूँ अभी, या तुम्हारे बीट का जो भी है उसको मैं पहुँचाकर तुम्हारी जांच करवा लूँगा। कौन थाने में गए थे? सिटी कोतवाली। अच्छा, FIR नहीं करी? FIR नहीं लिखी उन्होंने। पुलिस कौन कहाँ की आई थी सुबह पर? पुलिस आई थी, 100 नंबर डायल किया था मैंने, कैंट से आई थी। हाँ, तो बाहर से चले गए? हाँ, वो भी बाहर से चले गए। उन्होंने बोला हमारा काम नहीं, सिटी कोतवाली को बुलाइए। अच्छा, तो किसी पे कोई संदेह है क्या? नहीं, कोई पता नहीं किसी? क्योंकि लगभग 15 दिन या महीना भर पहले पड़ोसी के गेट बजाए थे चद्दर, तो उनसे मैंने बोला था कि आप कंप्लेंट कर दो, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। अगर वो कंप्लेंट कर देते तो आज ये वारदात को अंजाम नहीं दे पाते चोर। पड़ोसी की चोरी हो चुकी है पहले? नहीं, चोरी नहीं हुई, उसकी चद्दर बजाई थी, तो रात में हमने जग के देखा। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब वो पकड़ा नहीं हुआ, वो भाग गया था। 2 दिन हो गए थे उसको। हाँ। अब आपकी चोरी हो गई? अब मेरी चोरी हो गई। आपने पहले उन्हें सचेत करा था? हाँ, मैंने उनसे बोला था कि आप एक बार FIR डाल दो, लेकिन उन्होंने नहीं डाली थी। इसलिए आज मेरे